स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन में चर्चा के बीच हंगामे के भी आसार रहे। कई दिनों से इसको लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिर वक्फ संशोधन जो किया जा रहा है इस बिल में, उसको लेकर आपत्ति क्यों है राजनीतिक दलों को और किस तरह की आपत्ति है? इस आपत्ति के बीच क्या उनका रुख है? और अब जबकि ये एक लोकसभा और फिर उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो ऐसे में राजनीतिक दल अगर उनकी बात उनके मन मुताबिक नहीं होती, अगर कोई संशोधन वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर आके क्या उनका रुख रहेगा? और आखिर विवाद क्यों है इस बिल को लेकर? इन सभी को लेकर बात करेंगे और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से हमारे साथ नवीन शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। अब नवीन जी, आपका जो मोबाइल का रोटेशन है उसको सही कीजिए, आपका वीडियो सही नहीं आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसमें रोटेशन का जो फंक्शन है उसको ऑन कर लें ताकि आपका वीडियो सही आ जाए। ऑटो रोटेट का फंक्शन ऑन कर लीजिए नवीन जी। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए प्रमोद जी को हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। राजकुमार जी, आखिर आपत्ति क्या है? और जब इस बिल को लेकर समिति बनी थी और सुझाव लेने की बात कही गई थी, तो सुझाव भी दिए गए थे, जेपीसी भी हुई थी इस पर, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपत्ति दर्ज की जा रही है। व्हिप जारी किया गया है, ऐसे क्या हालात आ गए कि व्हिप जारी करना पड़ा? किस तरह की आपत्ति है? देखिए, आपत्ति तो इस बात की है कि जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्या वो उस धर्म के लोग प्रसन्न है? क्या मकबूल मुस्लिम समाज के लिए लाया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज के लिए है, क्या वो समाज हिंदुस्तान का प्रसन्न है? क्या आपने भी देखा 2 दिन पहले ईद मनाई गई थी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद काली पट्टी बांध के मनाई गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले 32 लाख लोगों को ईदी भी भिजवाई थी। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी खोई भी जो साख है उसको पाने का प्रयास किया, क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं। यूपी के मुंह खाने के बाद ये 400 पार जा रहे थे, 400 पार नहीं जाकर के 240 में सिमट के रह गए, तो इनको लगा कि अब मुस्लिम समाज पे भी कहीं ना कहीं कब्जा किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि वो इस देश में चाहते क्या है। और कांग्रेस पार्टी तो बहुत स्पष्ट तौर पर बार बार लगातार कहती आई, आदिकाल से कहती रही है और भविष्य में भी कहती रही कि हेस सबका है, हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध धर्म सब साथ रहे, प्रेम से रहे, हमारा देश आगे बढ़े, सीट मिले नहीं मिले, कम मिले ज्यादा मिले। अब बताइए, आप मुंगई डाल के हसीर सपने दशरथ जी उन्होंने अगर देख लिए तो उसमें कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम समाज का दोष क्या है? 400 पार वो जा रहे थे, नहीं जा पाए, उसमें हमारा दोष क्या है? और वो 400 पार इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनका पन्ना प्रमुख और वरिष्ठ नेता नाराज थे। तो मैं ये कहता हूं कि पोलराइजेशन करने के लिए कोई आप बिल ला रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी तो उसका विरोध करेगी। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां वो भी तो विरोध कर रही है। और हम कह रहे हैं कोई बिल आइए, राज्यसभा में बिल पास हो, लोकसभा में बिल पास हो, जिनके लिए लाया जा रहा है वो सब प्रसन्न हो और देश में हर बिल पास हो, लेकिन सबकी सहमति तो हो। जेपीसी से जो सुझाव आए थे, क्या उन सारे सुझावों को मान लिया गया? क्या तो भारतीय जनता पार्टी सबको कॉन्फिडेंस में ले बिल लाए, हर बिल का स्वागत है, लेकिन कॉन्फिडेंस में लाए, कॉन्फिडेंस में लाने के बाद सबकी सहमति हो, देश में प्रसन्नता का माहौल हो। आप बताइए, ये इवेंट कर करके ढोल बजवा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बहुत राजी हो रहा है। अब अपनी मर्जी से ये राजी कह रहे हैं, अपनी मर्जी से बेराजी कह रहे हैं। सब राजी होने चाहिए, सब प्रसन्न होने चाहिए, देश की एकता अखंडता बनी रहे। कोई संशोधन करना है, कोई सुझाव लाना है, सबकी सहमति ले लीजिए, सुख शांति से सब काम हो तो बेहतर है। चलिए नवीन जी हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, आपने सुना आपत्ति, इनका कहना है कि हमारे तो अनादिकाल से आपत्ति चली आ रही है और ईद के दिन काली पट्टी बांधकर अगर मुस्लिम समाज इसको लेकर विरोध अपना दर्ज करवा रहा है, तो जिसके लिए ये बिल बन रहा है वही इसके पक्ष में नहीं है, तो फिर ये बिल लाया क्यों जा रहा है? इसलिए इसको सियासी एक तरह से सियासी कदम कांग्रेस का या फिर विपक्षी दलों का कहना है। नवीन जी देखिए प्रभात जी, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मुसलमान काली पट्टी बांधकर विरोध में उतरे थे वो मुसलमान नहीं, दरअसल वो राजनीतिक मुसलमान थे, मुसलमानों के राजनीतिक चेहरे थे। विरोध की अगर आप बात करते हैं तो विरोध तो देखिए सीए एनआरसी का भी खूब विरोध हुआ था, शाहीन बाग एक बड़ा आंदोलन, ऐसे ही नैरेटिव सेट करने वाले लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। क्या नारा था, क्या जुमला था उस वक्त? हमने आपने सबने देखा, एक ही जुमला था, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपकी नागरिकता छिन जाएगी। कोई बता दीजिए मुझे एक सिंगल नजीर, पूरे देश के अंदर एक सिंगल नजीर कोई मुझे पेश करे कि देखिए साहब सीए आने के बाद में फलाने लोगों की नागरिकताएं छिन गई। ट्रिपल तलाक की बात करें, ट्रिपल तलाक जब धरातल पर आया था, आप मुझे बताइए ट्रिपल तलाक मुस्लिमों के हित में था या विरोध में था? इसमें क्या राजनीति थी? कुछ नहीं था। स्पष्ट मानसिकता से धरातल पर एक मुसलमान समुदाय की महिलाओं की भलाई के लिए बिल सरकार लेकर आई थी, लेकिन विरोध था।
और नरेटिव क्या था? एक ही नरेटिव, इस्लाम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारी धार्मिक प्रथाओं के साथ। धार्मिक एक्चुअली क्या है, कुछ नरेटिव सेट करने वाले लोग जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो ये सब सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब नवीन जी, आज जो विरोध था ना, काली पट्टी बांधकर जो विरोध था, वो किसी सरकारी दफ्तर के बाहर विरोध नहीं था। नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिदों में जाते हैं उनके लिए, तो वहां राजनीतिक कोई नहीं 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 किसी नहीं को नहीं नहीं नहीं, कहा जा सकता है। वहां तो आप आम नागरिक आते हैं। थोड़ा सा जी मैं आपको टोकूंगा। आपने मुझे जी कहा कि नमाज, आप जो विरोध जो था वो जी नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए लोगों का था। आप जी गलत हैं, नमाज पढ़ने के बाद लौटकर आते हुए लोगों का था। क्योंकि नैरेटिव सेट करने का जो प्रोग्राम और जो प्रोग्रामर बैठे हुए हैं, वहां से प्रोग्राम होकर जब लोग बाहर आए तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से काली पट्टियों को, वो आपको दिखाई दिया। आज मैं विभिन्न चैनलों पर देख रहा हूं, आज बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात की खुशी भी मना रहे हैं। पर वो दिखाई किसे देगा? उसे दिखाई देगा जो कुछ भी इसको आप बनवा रहे हैं। के साथ। एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट राजकुमार जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। नवीन जी बताइए। राजकुमार जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप टीवी पे लगते भी बहुत अच्छा है। आपसे मेरी कई बार मुखातिब मैं हुआ हूं, और आप अगर बीच में नहीं बोलेंगे तो और भी अच्छे नहीं, मैंने लगेंगे। बोल दिया सर उनको। नवीन जी आप बोलिए, मैंने बोल दिया उनको, वो अब नहीं अच्छा, बोलेंगे, आप बोलिए प्लीज। ठीक ठीक ठीक। तो कहना मेरा ये है दरअसल कि आपने जो कहा कि काली पट्टी बांधकर विरोध करने वाले लोग नमाज को जाते नहीं, वहां से लौट कर आते वक्त वो विरोध था, क्योंकि नहीं, नमाज नरेटिव, पढ़ी भी है उन्होंने, नमाज पढ़ी है सर, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। बिल्कुल नरेटिव के साथ, एक नरेटिव के चलते, एक नरेटिव के चलते ठीक है। आप इस बात को, या आपको महसूस करनी पड़ेगी। और दूसरा, मैं जो आपको बार बार जो विरोध की आप बात करते हैं, विरोध सीए का भी विरोध था, ट्रिपल तलाक का भी विरोध था। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको क्या नुकसान हो गया? और विरोध कब चालू हो गया? विरोध तो तब चालू हो गया जब इस अमिटमेंट टेबल नहीं हुआ। इसमें पता नहीं था इसमें क्या होने वाला है। जेपीसी के हस्तक्षेप की बात मानिए, राजकुमार भाई साहब कर रहे थे, मेरे परम आदरणीय परम मित्र है ये, राजकुमार भाई साहब कह रहे थे, बोले जेपीसी में दिया तो सही, लेकिन जेपीसी की जो है कंडीशंस को मानने, ये मेरे पास टेबल पर कुछ पड़ा हुआ है, 14 संशोधनों को मंजूर कर लिया। जेपीसी की कमेटी की अगर बात करें अपन, जेपीसी की कमेटी में, ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, 31 मेंबर थे, जिसमें तकरीबन 9 मेंबरान मुसलमान हैं। आज विभिन्न टीवी चैनलों पर मैं देख पा रहा हूं, देश के बहुत सारे मुसलमान तबके हैं जो इसका जश्न भी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा वर्ग तो है ना प्रभात भाई। नहीं तो कांग्रेस उसको नैरेटिव बोल देगी। अगर आप कुछ वर्ग को अगर बता रहे हैं कि वो उनको समर्थन में, तो कांग्रेस उसको नैरेटिव बोल देगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको क्या लगता है कि उसी मुसलमान तबके के कुछ लोग हैं जो अभी तक इस चीज से वंचित हैं, जो उनको सुख सुविधाएं वक्फ बोर्ड के द्वारा दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और व्यक्ति विशेष जो है उसका अपार रूप से लाभ उठाया जा रहा है। इसको कैसे नैरेटिव मानेंगे आप? वंचित आदमी को अपनी स्थिति परिस्थितियों में सुधार होता हुआ मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से जो है वो पक्ष में आएंगे। जी राजकुमार जी, देखिए 36 बैठकें हुई हैं जेपीसी की, और उन बैठकों में सभी राजनीतिक दल भी थे, जो स्टेक होल्डर्स इसमें हो सकते हैं संभावित, वो सभी थे, और स्वयंसेवी संगठन भी थे। कई तरह की चीजें थी उसमें, कई तरह के वर्ग थे उसमें। उसके बावजूद अगर 14 संशोधन की जैसे बात नवीन जी ने भी स्पष्ट किया है कि 14 संशोधन उसमें स्वीकार भी किए गए हैं, और उनका यह भी कहना है कि अब ड्राफ्ट आने से पहले अगर किसी तरह की कोई बात करता है तो बिना ड्राफ्ट आए उसको कैसे, अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो लोगों को ड्राफ्ट ही पता नहीं है तो विरोध किस बात का कर रहे हैं। ये बात सही भी है। तो ये किसी ना किसी तरीके से ये भी कह सकता है कि कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, और इसी वजह से बिना ड्राफ्ट आए लोगों की अगर प्रतिक्रिया आ रही है तो वो पॉलिटिकल प्रतिक्रिया हो सकती है। 36 बैठकों के बावजूद अगर आप अपनी बात को सामने नहीं रख पाए हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो इसमें कमजोर हो सकता है। प्रभात जी, बैठक चाहे 36 हो जाए चाहे 72 हो जाए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में चाहती क्या है। और आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 32 लाख लोगों को ईदी भिजवाई है। चोर की दाढ़ी में तिनका तो उस दिन ही हो गया ना जब ये ईदी भिजवा रहे। नहीं, इसको तो अच्छी बात, इसको उससे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? ये तो ठीक, जब किया तब सही। प्रभात जी, नवीन जी एक बार बात पूरी कर लीजिए जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में मुस्लिम समुदाय के प्रति ईदी आ गई है कि ईद पे उनको शुभकामनाएं देनी है, और जो भी ईदी में दिया जाता है वो देने का मन अगर आ गया है, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमको लग रहा है कि देश अब अच्छी तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली रूप से कोई जुज्जा फेंकते ना, जुज्जा फेंकने के हिसाब से अगर वो ईदी दे रहे हैं, और आप बताइए प्रभात जी, ईदी देने के बाद वो 32 लाख लोग अपने बाजू पर काली पट्टी बांध के नमाज अदा कर रहे हैं। आपके घर पे ईदी आएगी, फिर आप काली पट्टी क्यों बांधेंगे?
कि उन मुस्लिम समाज के लोगों से पूछेगा कि उनके दिल में क्या दर्द है। ये कह रहे हैं कि स्वागत हो रहा है देश में, ये स्वागत कौन कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और हम कह रहे हैं विरोध कौन कर रहे हैं, वो 32 लाख लोग विरोध कर रहे हैं जिनके घर आपने ईदी भिजवाई है। और ईदी भिजवाने के बाद भी अगर कोई काली पट्टी बांध करके अपने धर्म की सबसे बड़ी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, दुआएं कर रहा है, मस्जिद में जा रहा है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि उनके मन में कितनी तकलीफ है। जी, प्रमोद वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या लग रहा है आपको, राजनीति से ऊपर उठकर भी कभी इन चीजों को देखा जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ वक्फ बिल की बात नहीं है। जब भी धर्म से जुड़ा हुआ या धर्म समुदाय से जुड़े हुए जब हम किसी बिल की बात करते हैं, एक सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की जो कोशिशें राजनीतिक दलों की होनी चाहिए, उसमें सियासत जब दखल कर जाती है तो मुझे लगता है तभी इस तरह की शक्लें और इस तरह की चीजें सामने आती है। प्रमोद जी, देखो, देश की सबसे बड़ी महापंचायत है लोकसभा, और वहां राजनीति को तो देखा जाना ही नहीं चाहिए। अब मैं जहां तक आपको मेन मुद्दे पर आता हूँ, वक्त का जो बिल संशोधन का पेश हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। 1950 में जो बिल बना है, अगर उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है तो उसमें करने में क्या आपत्ति है। देश को अगर आप देखें तो रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद 9.3 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है यहाँ अपने अपने देश में। 32 वक्फ बोर्ड हैं। दिल्ली जैसे 3 शहर वहां बस जाएं, ऐसी इतना संपत्ति इस बोर्ड की इंडिया में है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं कितनी संपत्ति है जो चली आ रही होगी। तो इनके मोहम्मद साहब के समय से जो एक खजूर का बाग 600 एकड़ का सबसे पहले इसमें आया था। अब जो इसमें संशोधन करने की जरूरत जो पड़ी, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं जो मुझे जानकारी इसकी मिली है कि एक तो ट्रिब्यूनल को ही पूरा हक था कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आप कहीं जा ही नहीं सकते, बस उनने कर दिया तो वहीं सारा खत्म। अब आप उसको रेवेन्यू कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, और अब आप उसको जिला कोर्ट, ये कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। पहले ये फैसला जो था तो ट्रिब्यूनल के बाद नहीं जा सकते थे, अब हाई कोर्ट में भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसमें तो कोई आपत्ति वाली मुझे तो बात ऐसी लग नहीं रही कि अगर जमीन किसी तरह से फंसी हुई है, कुछ हो रहा है, तो उसको कर दें कि भाई ट्रिब्यूनल। और दूसरा, उसमें गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, महिला भी नहीं हो सकती। अब महिला को उसमें ले लिया और गैर मुस्लिम को मेंबर उसमें ले लिया, क्या दिक्कत सर, क्या समस्या आनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां जैसे मस्जिद है, 600 साल पुरानी मस्जिद है या कोई इतनी बड़ी, और उसके कागजात नहीं है वक्फ में जो आ रही है बोर्ड में, तो उनमें थोड़ा सा सरकार को इसमें देखना चाहिए कि भाई एक मस्जिद इतने साल से वहां से बनी हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा देखें, इसमें कोई बिल में ऐसी चीज लाएं। और मुस्लिम जो आंदोलन की जो रूपरेखा है, उनको इस बात का उसमें थोड़ा संशय आ रहा है कि अगर मान लो ये वक्फ बोर्ड का जो नया कानून में संशोधन लागू हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी विवाद में फंस जाएगी, कानूनन हो जाएगी। महिला मतलब कोर्ट, छोटी कोर्ट भी इसमें फैसला दे सकेगी वो जिस तरह से है। महिला भी इसमें मेंबर, अब महिला मस्जिद में जाती नहीं, वो भी उनको जैसे बनानी पड़ेगी। तो ये जो इस चीज की तरह है, ये अब राजनीति तो चलना वाजिब है, क्योंकि कुछ पार्टियां पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के सहारे पे चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो राजनीति तो इसमें आना निश्चित रूप, भले ही उनके मन में ये बात हो कि भाई 50 का जो वो है उसमें 64 में थोड़ा हुआ, 54 में हुआ संशोधन का जो स्थिति आई, तो हो सकता है कि जरूरत उनके मन में होगी भाई बोर्ड में संशोधन तो होना चाहिए। जो कानून में जिस तरह से बनाया है, इतना 27 देशों में ये चल रहा है, ये जो वक्फ बोर्ड का जो है संपत्ति उसकी अरबी शब्द से बना है, वकीफा शब्द से वक्फ बना है, अरबी शब्द से। मैं आपको ये जानकारी थोड़ी बता दूं। तो अब जैसे इससे पहले भी कई कानून जो बनाए, कई कानून हटाए जिनकी जरूरत नहीं थी, संशोधन किए सारा। तो मैं तो इस बात पे पूरी तरह से, अब जैसे समीक्षक काफी लोगों से मेरी चर्चा हुई, इसमें बातचीत भी हुई, मैं अपनी राय नहीं रख के पूरी राय का भाई संशोधन तो देखो अगर जरूरी है तो समय के साथ होना चाहिए। अब जैसे किरण रिजिजू ने कहा 123 संपत्ति कांग्रेस ने उनको वक्फ बोर्ड को दे दी थी। अब आप ये बताओ कि सर किस बात को दे दी, क्यों दे दी, कोई पूछने वाला होता सर?
अब उन्होंने और कहा वो कि प्राइम अगर प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्राइम हाँ, प्रॉपर्टी थी वो। टाइम, और अगर वो कह रहे हैं कि अब वो कितनी सच्चाई है कि अगर तो अगर सच्चाई है जो बोल रहे, हाँ प्रमोद जी, 100% सच्चाई है। जी, जी जी पहले मैं लौटूंगा नवीन जी, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा हाँ। जी जी, प्रमोद जी अपनी और बात इसमें पूरी सर वो उन्होंने एक बड़ी बात की, अगर मोदी जी इस कानून को नहीं लाते तो हो सकता है कि लोकसभा का जो संसद का भवन है ये भी उसकी प्रॉपर्टी पे कटाक्ष किया उन्होंने एक। दावा कर देते हैं। कटा इसका मतलब कोई हाँ, ऐसी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति कोई उसमें शामिल की हुई है, दी हुई है जो जो बड़ी है, मतलब अब जो जहाँ बताओ रक्षा मंत्रालय रेलवे का बाद, ये कोई कम बात है सर, 9.3 लाख एकड़। अरे सर इसमें कांग्रेस को ये करना चाहिए कि संशोधन, या जो भी दल विरोध कर रहे हैं वोटों के लिए, उनको ये कहना चाहिए कि भाई उन्होंने पहले कमेटी को दिया, सारे संसद हुए, सारी बातचीत हुई। आप ये स्थिति तो आप बड़े शहरों की बता रहा हूँ, मैं आपको प्रभात जी बता रहा हूँ इसमें कि छोटे शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। वहां जहाँ झंडा गाड़ दिया ना, वहां वहां चला कोई आ ही नहीं सकता, पुलिस भी डर के हमारे नहीं आती। अगर कांग्रेस शासन है तो पुलिस मतलब थाने से ही नहीं निकलती, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, चलो वहां जमीन तक तो पहुंच जाएगी। तो स्थिति यहाँ तक है, पूरा की पूरा आंदोलन, पूरी मतलब कौम का पूरा हो जाता है। तो जी, संशोधन से डरना नहीं चाहिए, ठीक है ये आपका वक्त की अधिकार है, जरूरत आप है। देश के वासी है, आपका भी जी, योगदान रहा है, आपने देश देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, इस बात को हम्म, भुलाया नहीं जा सकते। और इसको जो मोदी जी ने कहा है, एक है तो सेफ है वाली ठीक है, बात जो सेफ है बात जी। कही है, उसको इसमें इस तरह से लेना चाहिए कि भाई चलिए इस ऐसे कानूनों में सारे एक तरह से जी, एक होगा, वो करें बिल्कुल आपने जी। सही कहा। देखिए वक्त की जरूरत है और वक्त के हिसाब से ये पहली बार नहीं हुआ है, कई ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन हुआ है और जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए और मांगों के हिसाब से जो भी डिमांड आती है, विपक्ष की बातें कहें या फिर लोगों की प्रतिक्रिया आती है, उसके हिसाब से संशोधन भी होता है। नवीन जी, आपके जो गठबंधन के जो दल हैं, क्या ये नहीं माना जाए कि जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, रामविलास पासवान और जो चिराग पासवान वो तो कह भी चुके हैं कि इस तरह की जो चीजें आ रही हैं इन पर बहस नहीं होनी चाहिए। क्या डर है जिसकी वजह से व्हिप जारी किया गया गठबंधन के बाकी दलों ने अपने अपने सांसदों को? नहीं, डर डर किस बात का आप बताइए, डर किस बात का? जाहिर रूप से आपने भी देखा है, आज तो साथ लाइव चल रहा है, जनता को पता है, आपको नहीं, पता है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि व्हिप जारी किया गया है ना, तो एक व्हिप जारी करने का मतलब यह है कि उनको अब करना ही है और आना ही है, वहां पर उपस्थिति होना है। अगर मान लीजिए कोई अगर उस किसी के मन में कुछ है कि वो नहीं करना चाहता तो अब नहीं आ सकता था, पर अब व्हिप जारी करने का मतलब एक तरह से ये है कि अब बाउंड कर दिया गया है उनको। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं आपको, क्योंकि ये जो डिस्कशन जिस बात के लिए हम आज 5:30 बजे 6:30 हम चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन पिछले तकरीबन 10 दिन से लगातार विभिन्न न्यूज चैनलों पे प्रवक्ताओं के बीच में चल रहा है। तो क्या स्वाभाविक रूप से आपको नहीं लगता कि केंद्र की जो केंद्र की जो समितियां हैं उनके बीच में डिस्कशन नहीं चल रहा होगा? तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक रूप से मान लिया गया है कि सबकी उसमें सहमति है, सारा सबकी जो है सबकी स्वीकृति के साथ में इसको जो है पदार्पण किया जा रहा है इसका। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं संदेह, कहीं इसमें कोई बकाया है, सबकी सहमति के बाद ही इसका पदार्पण किया जा रहा है। अपना मुख्य जो चलिए। प्रश्न इस बात पर होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न मुख्य जो होना चाहिए मेरे ख्याल से प्रभात जी, प्रश्न ये होना चाहिए कि आवश्यकता क्या पड़ गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई साहब सरकार को, क्यों 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 ऐसा लगा? एक लाइन कोट कर रहा हूं, वक्फ में पिछले 15 साल में संपत्तियां 2 गुने से अधिक हो गई है। पिछले 15 साल में वक्फ की संपत्ति 2 गुने से अधिक हो गई। और आपको कुछ मुकदमे, और मैं देखो ब्यौरा देना चाह रहा हूं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40 देखो ट्रिब्यूनल की बात करें, अच्छा ये संपत्ति अचानक दोगुनी कैसे हो गई 15 साल में? कोई तो स्कैम चल रहा है, कुछ तो नरेटिव चल रहा है। मतलब आप समझिए इस बात को थोड़ा सा, आपको भी समझना चाहिए, जो चैनल देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो उनको भी थोड़ा सा मानसिकता रखनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि 15 साल में वक्फ की संपत्तियां अचानक दोगुनी हो गई। इतने दिन से ध्यान नहीं आई मुझे मेरी वक्फ की, मैं लेता हूं राजकुमार जी से जवाब लेता हूं इसका। राजकुमार जी, एक नेता का बयान है, मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तो उसी तरह से हुआ कि जैसे बस में कई बार होते हैं ना कि भीड़ ज्यादा होती है तो खिड़की में से रुमाल डालकर और सीट को बुक कर दिया जाता है, जहां पर उन्होंने अपनी चीज लगा दी और वो उनकी चीज हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष है इसलिए हमको विरोध करना जरूरी है, इसलिए आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष में है, इसलिए विरोध करना है, इसलिए किया जा रहा है, वरना अंदर खाते तो वो भी चाहते हैं कि संशोधन जरूरत है, होना चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष में है इसलिए वो मुखर होकर कह नहीं पा रहे हैं, विरोध करना पड़ रहा है। मैंने कहा ना प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की अपना शासन किया देगा,
दोनों बड़े नेताओं ने पूरी देश के अंदर ताकत लगाई और बंगाल को ही नहीं जीत पाए, 400 पार ये जा नहीं पाए। आप बताइए, इनको समझ में आया कि अब करना क्या है हमको? तब इन्होंने जाकर के 32 लाख लोगों की ईदी पहुंचाई है और वक्त बिल को ये पास करवाना चाहते हैं। बिल पुराना बना हुआ है, उसमें कोई संशोधन लाने हैं। जेपीसी में जो सुझाव है उनको आप मान लीजिए, संशोधन उतना हक में कर लीजिए जिसके हक में कोई काम कितने 14 सुझाव तो मान लिए गए हैं, कितने संशोधन थे? कितने? जी, 14 सुझाव मान लिए गए हैं, और कितना लग रहा है आपको बाकी और होने चाहिए पूरे? मैं कह रहा हूं कि जहां जेपीसी के अंदर आए हैं या समाज के लोग, आप बताइए, अगर उनके हित में ये है तो काली पट्टी क्यों बांधेगा कोई? आप मेरे घर पे ईदी भिजवाएंगे और मेरे लिए शुभकामना प्रेषित करेंगे और मैं काली पट्टी बांधूंगा? क्या हमारा दिमाग खराब हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करना चाहती है, मुस्लिम समाज को इतर वितर करना चाहती है और पोलराइजेशन करना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है। और जो जिनके भरोसे ये सरकार चला रहे हैं, अभी तो नीतीश बाबू का भी पता नहीं है कि वो 8 साढ़े 8 बजे कहां रहेंगे, का पक्का नहीं है। वो किस नाम से जाने जाते हैं पूरा देश जानता है उनको। कल भी उनकी यहाँ मीटिंग हुई है, आज भी गुप्त खाने में मीटिंगें लगातार चल रही है, फतवे जारी किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है? अगर ये सही नियत से काम कर रहे हैं देश हित में, अगर ये कह रहे हैं कि हम बिल सही ला रहे हैं, सबकी सहमति इस करके ला रहे हैं, देश का भला होगा, मुस्लिम समाज का भला होगा, फिर ये डर क्यों रहे? फिर ये फतवे की जारी क्यों हो रही है और इतनी परेशानी में क्यों है? चलिए, मैं अब चूंकि जी समय बहुत कम बचा है हमारे पास, अभी मैं प्रमोद जी के पास लौटना चाहूंगा। प्रमोद जी, इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे कई लोगों से सलाह ली गई, सच्चर कमेटी की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, मीडिया की बात करें, ये जो अलग अलग इनकी समितियां बनी हुई हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह, इन सभी से सलाह ली गई थी। उसके बाद ये संशोधन किए गए हैं। अब लगता है कि आपको इसके विवाद, अब जब पूरी 8 घंटे की चर्चा भी है, हालांकि समय को लेकर थोड़ा सा विरोध किया जा रहा है कि ज्यादा चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन इतने समय के बाद, चर्चा होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा, इस पर सारा विवाद 1-2 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या बना रहेगा राजनीति में? ये प्रवासी वक्फ बोर्ड में संशोधन को ये सरकार तुरंत नहीं लेगा। ये भरे मन से मोदी जी ने कहा था एक बात ही, भरे मन से भी आपको पता होगा, सब अपने माननीय बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, बीजेपी के, उस समय से फिर क्यों नहीं शुरू हुआ? फिर उन्होंने कहा कमेटी की मांग करी, कमेटी को भेजी। अब ज्यादातर जो मानने वाले चीज हैं उनको बहुमत के उनसे उन्होंने माना है ना, उसमें कोई मुझे तो लगता नहीं। और दूसरा, ये बिल तो पास, तो मुझको लगता है कि पास होने से ये नहीं रुक रहा। अब तो क्या है कि अब मैं आपको बताऊं यहाँ क्यों, अगर कांग्रेस या जो मुस्लिम वोटों को उम्मीद वाले दल हैं, वो इसलिए वो कर रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं 27 तक, काफी राज्यों के करीब 1 दर्जन के करीब राज्यों के चुनाव है, राष्ट्रपति का भी चुनाव है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है 27 तक, 2 सालों के अंदर। बिहार जैसे बड़े राज्यों का है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आएगा 2027 तक। तो अगर ये कांग्रेस उसको चुप बैठ जाए और कांग्रेस मुंह ही ना खोले, कांग्रेस बोले ही नहीं, तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? क्योंकि वो मुस्लिम तो हमेशा साथ देता आया है। और भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगना ही है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम पार्टी कहलाती है। भले ही से वो कितने ही मुस्लिमों को वोट दे दे, वो टिकट दे दे या नेता बना दे, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान का मुस्लिम कटु सच्चाई है, कम ही होगा। जो कम क्या मतलब, अपवाद ही होंगे ना के बराबर जो वोट देंगे। अब बस वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल का, तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो बहस करो। 8 घंटे का लोकसभा स्पीकर ने वो टाइम दिया था पूरी तरह से, और इतने समय से ही वो चल रहा है। कमेटी में गया, उनके भी सदस्य गए, उनकी भी राय ली गई, सभी सदस्यों की राय ली गई। तो अभी संशोधन में अभी तो जो 8 घंटे में चर्चा आएगी, और हो सकता है कि किसी सदस्य की बात को मानी गई हो, कांग्रेस के सदस्य की बात को मानी गई हो, उनके सुझाव अच्छा दिया होगा, मानी गई हो, तो अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट भी हो जाता है। ऐसी बात थोड़ी है सर। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, संशोधन को जैसा आपने कहा कि जरूरत के हिसाब से जो चीजें हैं वो होती भी हैं। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब कितने मिल पाते हैं? विपक्ष का जो विरोध है वो क्या तुष्टीकरण से प्रभावित है? आने वाले जो चुनाव हैं उसकी वजह से उनका विरोध है, या फिर ये कहें कि जो भी संशोधन किए जा रहे हैं वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से राजनीति की वजह से किए जा रहे हैं? लेकिन देखना होगा
कि सीएए, 3 तलाक और ये जो यूसीसी है उसके बाद अब वक्फ बिल संशोधन को लेकर जनता किस तरह की प्रतिक्रिया सामने जाती है, जब पास हो जाएगा उसके बाद क्या इस पर राजनीतिक दलों का रुख होता है, इस पर अब सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार। सर।